स्वागत है। आज हम परसेंटेज की पार्ट 7 वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आप बैंक का देते हैं, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, कोई भी वन एग्जाम को कोई भी क्वेश्चन हो, आप 5 से 10 सेकंड में बता सकते हैं। ऐसा हम आपको ट्रिक्स देंगे, और वो भी कंसेप्चुअल का। उस ट्रिक को आप कहीं भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, एक कंसेप्ट है। उस ट्रिक को अपनाकर आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, चलते हैं क्वेश्चन पर। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। हम जानते हैं कि रेट मार्केट में किसी चीज का बढ़ता है तो हम अपने जो खपत है उसको कम करते हैं, खर्च को बराबर करने के लिए। तो देखिए क्या है, चीनी के मूल्य में 20% क्या होती है, वृद्धि। तो 20% वृद्धि, 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5। 20% वैल्यू होता है 1/5। देखिए, जो मूल्य है उसको हम लोग लिखते हैं मूल्य को हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में रेट। रेट कितना है, बड़ा 20%। 20% मतलब 1/5, यानी पहले जो बटे के नीचे वाला है वो पहला मूल्य है। पहला कितना है, 5। बड़ा कितना, ऊपर वाला है 1। तो 5 1 6, तो हो जाएगा 6। अब कौन आ रही, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च उतना ही रहे। तो चीनी के मूल्य खपत में, चीनी की खपत में हम लोग कमी करते हैं। कितना करना चाहिए ताकि रेट भी बढ़ता है तो खर्च हम लोग का उतना ही में काम चल जाए। तो देखिए, खपत को हम लोग कहते हैं कंजम्पशन। तो रेट जब बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, घटेगा, क्योंकि खर्च नहीं रहे। तो ये क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। इस दोनों में क्या है, जब रेट बढ़ता है तो खपत कम होता है, इसलिए क्या है, उल्टा रिलेशन है। इसलिए उसको उलट के लिखेंगे खपत को। 5 6 है तो 6 को पहले उलट देंगे, 5 इधर हो जाएगा। हो जाएगा क्या, इतना 6 5। अब देखिए, खपत में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कितना की कमी हो रहा है, देखिए पहले 6 है, 5 हो गया, यानी 1 की कमी हो रहा है। यानी तो खपत में कितना कमी हुआ, 1 का। तो 1 कमी हो रहा है। पहले कितना में खाते थे, 6 यूनिट, और कितना खा रहे हैं, 5 यूनिट। तो 1 की कमी हुआ कितना में, 6 में। 6 में की कमी हुआ, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, 1/6। और 1/6 का जो वैल्यू आएगा उतना हम कम करेंगे। और वैल्यू कितना आएगा, तो 1/6 इंटू 100 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 50, और ये हो जाएगा 3। अब घटाएंगे तो 16.2/3%। इतना क्या होगा, कमी। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका a का 2/3 इक्वल b का 75% इक्वल c का 0.6। तो a अनुपात b अनुपात c होगा। तो a का 2/3 क्या लिखेंगे, a इंटू 2/3।
इक्वल बी का 75%, बी का 75% इक्वल सी का 0.6 और इसको हटा देंगे 3/4, इसको तोड़ देंगे 6/10, 3/5 और ए का 2/3 आया, बी का 3/4 और सी का 3/5। तो तीनों इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि इक्वल हो जाएगा 1। तो ए का 2/3 इक्वल 1। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा 1 और ये ऊपर जाएगा 3/2। अब बी इक्वल बी इंटू 3/4 इक्वल 1। तो बी क्या हो जाएगा 4/3। फिर सी इंटू 3/5 इक्वल 1। तो सी क्या हो जाएगा 5/3। और हम निकालेंगे क्या तीनों का वैल्यू, यानी ए बी सी और सी का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा। हमको ये जो बताया इसको आपको आपको नहीं करना है, यहां से यहां तक एग्जाम में ये सब नहीं करना है। करना क्या है, ये दिया हुआ है ए का 2/3, बी का 3/4, सी का 3/5। करना क्या है, इसको उलट देना है। ए का 2/3 उलट दीजिए, क्या हो जाएगा 3/2। बी का 3/4 इसको पलट दीजिए तो हो जाएगा 4/3। और सी का 3/5 तो सी क्या हो जाएगा 5/3। उलट दीजिए इसको भी 5/3 हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। 2 3 का एलसीएम हो जाएगा, होता है एलसीएम लेंगे 2 का और 3 का हो जाएगा 6 और 6 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 या 6, 3 2 या 6, 3 2 या 6, तो 3 से हो जाएगा 9 और 5 2 हो जाएगा 10 4 2 या 8 और 5 2 या 10। यानी आपका ए बी सी क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल हो जाएगा 9 8 10। चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। देखिए कोई भी संख्या 100% होती है, तो जिससे कंपेयर किया जाए उसको 100% रखेंगे। तो किससे कंपेयर हो रहा है, कंपेयर आपका हो रहा है तीसरी संख्या से। क्यों, क्योंकि दो संख्या है तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। कह रहा है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को से कंपेयर करते हैं तो तीसरी संख्या को 100% रखेंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। तीसरी जिससे कंपेयर किया जाए, किससे किया जाए कंपेयर, तो तीसरी संख्या से। तो फर्स्ट नंबर सेकेंड थर्ड, फर्स्ट नंबर सेकेंड और थर्ड नंबर हो गया। किससे कंपेयर किया जा रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो थर्ड संख्या को मानेंगे हम लोग 100%। क्यों मानेंगे थर्ड को, फर्स्ट सेकेंड को क्यों नहीं मानेंगे, इसलिए कि फर्स्ट सेकेंड से कंपेयर नहीं कर रहा है, थर्ड नंबर तीसरी संख्या से कंपेयर हो रहा है। कह रहा है तीसरी संख्या से
कितना 30% और 37%। तो तीसरी संख्या को मानेंगे हम 100% और दूसरी संख्या क्या है 30% कम है 37% कम है, डायरेक्ट घटा दीजिए क्योंकि 100 का 30 होता है, 100 का 30% 30 होता है, 30 होता है। तो 100 घटा लेंगे यहाँ से, 100 घटाएंगे कितना आएगा 70%। और 100 का इसी तरह 100 का 70% 37% आपको 37 होगा। तो 100 में से 37 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 37 घटाएंगे तो हो जाएगा 63%। ये हो जाएगा कितना 63%। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या 30 और 37 कम है, तो 100 का 30% 30 होता है। तो पहली संख्या में 100 में क्या करेंगे 30 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 70। तो ये कितना हो जाएगा पहला संख्या 70%। और दूसरी संख्या कितना होगा 100 का 37% 37 होगा, 100 37 घटाएंगे तो 63। दूसरी संख्या हो जाएगा 63। और क्वेश्चन कह रहा है आगे आपका कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या ये जो है आपका पहली संख्या से कितना % कम है। तो देखिए तो कितना कम है दूसरा संख्या ये हुआ, पहला संख्या ये है। कितना कम है ये हटाएंगे यहाँ से, कितना कम है तो कितना कम है 7%। 7 कम है तो कहा कि दूसरी संख्या जो पहली संख्या से कितना % कम है, तो पहली संख्या से देखिए 7 कम है। तो 7 कम है मतलब कि 7 लिखेंगे बटा किससे कंपेयर हो रहा है पहली संख्या से। तो पहली संख्या कहाँ आएगा बटा के नीचे आएगा। कौन पहली संख्या है 70। तो 7 बटा 70 इंटू दे देंगे 100 तो हो जाएगा कितना ये 10 कटाएंगे 10%। 10% क्या आएगा कम। ये हो गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए कोई भी वोट का क्वेश्चन होता है, यानी जो वोट पड़ता है, जो मत डाला जाता है, वो टोटल जो वोट पड़ता है वो होता है 100%। और 100% मान के हम लोग बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो देखिए एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। कितना मत प्राप्त हुए 62% मत प्राप्त हुए। और कितना मतों से के अंतर से चुना गया उसको 144। तो कह रहा है क्वेश्चन कि डाले गए मतों की संख्या कितनी है। तो देखिए टोटल वोट इक्वल होता है परसेंटेज में 100%। अब कह रहा है कि भाई उम्मीदवार को कितना 62% वोट मिलता है यानी मत मिलता है। इसमें 2 कैंडिडेट होंगे। फर्स्ट कैंडिडेट यानी पहला उम्मीदवार, एक होते हैं सेकेंड कैंडिडेट यानी दूसरा उम्मीदवार। और देखिए एक को मिलता है 62%। तो मान लीजिए पहला उम्मीदवार को मिलता है
62%। तो दूसरा कितना मिलेगा? टोटल वोट है 100%। तो एक को जब 62% मिलता है तो दूसरा कितना मिल जाएगा? 100 में से 62 घटाएंगे हम। 100 में से कितना घटाएंगे? 62% को घटा देंगे। तो इसको मिलेगा कितना? आपका 38%। सेकेंड को मिलेगा 38 और फर्स्ट को मिलेगा 62%। तो देखिए, तो कह रहा है कितना मतों स्वतंत्र से 62% मत प्राप्त हुए और उसे 144 मतों के अंदर से चुना गया। कितना मतों से जीता है? तो 144। देखिए, तो ये कितना परसेंटेज कितना जीता है यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से हम घटा लेंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे तो 62 में से 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 62% माइनस 38% हम घटाएंगे तो हो जाएगा आपका ये 12 बनेगा। 12 से घटाएंगे 4 और ये 5 से घटाएंगे 2, 24%। 24% के मत से क्या परसेंटेज जीतता है, लेकिन वास्तव में वो 144 मत से जीता है। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे, जीता हुआ परसेंटेज और जीता हुआ मत। कितना मत से जीता है? 24 से। तो 24% इक्वल कितना होगा? 144। तो लिखेंगे हम कि 24% का वैल्यू 144% हुआ। 144 मत हुआ तो 100% का वैल्यू क्या होगा? तो पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे। 1% का वैल्यू क्या होता है? तो 24 से 1% का वैल्यू कम होता है। तो कम होता है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड यानी भाग करेंगे। तो क्या करेंगे? पहले ये राइट वाला लिखते हैं, दाहिने वाला 144 बाई 24, इसको घटा देंगे। 6 बार में घटेगा और ये 100% का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6 × 100 यानी 600 वोट पर होगा। यानी टोटल वोट कितना हो जाएगा? टोटल वोट इक्वल 600। यानी हम कह सकते हैं कि कुल मत हो जाएगा 600। जो बच्चे इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं और उसको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पढ़ाई कर सके। और जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप लोगों को तो कमेंट कीजिए। जो बच्चे मेरा पहला वीडियो परसेंटेज का पार्ट 1 से पार्ट 6 तक नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 7 तभी आपको समझ में आएगा अच्छा से। परसेंटेज के सही पार्ट देख लेते हैं तो आपको परसेंटेज का हर एक क्वेश्चन कम समय में आसानी से बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।